पहाड़ के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत सीधा साधा और अच्छे थे। हर कोई एक दूसरों की मदद करता, सुख दुख में साथ देता, हंसी खुशी से रहते। इसी तरह सबका दिन अच्छे से गुजर रहा था। उस गांव में राम नामक एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा मेहनती था। हर किसी का मदद करता और अपने परिवार से बहुत प्यार करता। जमीन में बहुत अच्छा फसल उगाता था। पर उस साल बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल अच्छा नहीं हुआ था। वो फसल को देखकर बहुत दुखी हो गया। उसका सब कुछ फसल ही था। वो दुखी मन से अपने घर की तरफ चलने लगा। वो ये बार बार सोच रहा था कि मैं क्या करूं? अपने परिवार के लिए साल भर के लिए खाना कहाँ से लाऊं? वो घर के अंदर आके देखा उसका बेटा सोया हुआ था और उसका पत्नी विमला दुखी मन से बैठी हुई थी। वो फिर अपनी पत्नी के पास आके पत्नी से बोला, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? विमला दुखी मन से बोली, घर में सारे राशन खत्म हो गई है। खाने के लिए एक अनाज तक नहीं। बेटा सुबह से भूख पेट से सोया हुआ है। राम बोला, तुम दुखी मत हो विमला, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चलने लगा। वो मन ही मन सोचता रहा, मैं ये कहकर आया हूँ कि कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा, पर मैं क्या करूँ, कहाँ से इंतजाम करूँ? ये सोचते हुए वो चलने लगा। ऐसे चलते चलते वो गांव के लास्ट में आ पहुंचा और जंगल की तरफ चलने लगा। वो जंगल में बस चलता ही गया। ऐसे चलते चलते वो जंगल की बहुत अंदर तक चला गया, जहाँ मानो सूर्य की रोशनी न पड़ता हो। फिर जंगल के बीचों बीच एक रोशनी दिखा। इतना घना जंगल में ये कैसा रोशनी है? कुछ ना सोचते हुए वो फिर रोशनी की तरफ जाने लगा। वहाँ जाके देखा एक बड़ा सुंदर सा राजमहल था। वो सोचा शायद मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाए। ये सोचकर वो महल के अंदर जाने लगा। जब वो महल के अंदर गया, देखा महल की हर दीवार सोने की बना हुआ है। उसने पहले इतना सुंदर राजमहल कभी नहीं देखा था। वो फिर इधर उधर देखने लगा, मानो जैसे स्वर्गलोक में आ गया हो। वो फिर घूमते घूमते एक कमरे में आ पहुंचा। एक बहुत कीमती चिराग उस कमरे में था। उसके ऊपर लाइट जल रहा था। वो फिर इधर उधर कुछ देर झांकने लगा, पर वहाँ पर कोई भी ना था। फिर वो चिराग की तरफ धीरे धीरे सोचते हुए बढ़ने लगा। जैसे ही उसका पाँव आगे बढ़ती, उसे एक डरावना आवाज सुनाई दिया। वो फिर देखा कि चिराग के ऊपर एक चुड़ैल बैठा हुआ है। चुड़ैल बहुत ही डरावना और भयानक थी। चुड़ैल ने रामू से कहा, वहीं पर रुक जाओ। यहाँ आने के लिए तुम्हें किसने इजाज़त दी? एक कदम आगे आया तो फिर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। जो भी यहाँ एक बार आया वो कभी लौट के नहीं गया। चुड़ैल की बातों से रामू बहुत ही ज़्यादा डर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो,
मुझसे गलती हो गया। चुड़ैल को रामू पर दया आ गया। फिर चुड़ैल ने रामू के आगे शर्त रखी, यदि तुम मेरे 3 प्रश्न के उत्तर सही से दे दोगे तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। फिर रामू चुड़ैल की शर्तों में राजी हो गया। फिर चुड़ैल ने उसकी प्रथम प्रश्न बोला, वो क्या है जो मृत्यु तक सदैव हमारे साथ रहता है पर कोई उसको नहीं देख सकता। रामू उत्तर दिया, वो है हमारा जीवन यानी आत्मा। वो मृत्यु तक सदैव हमारे साथ रहता है पर उसे कोई देख नहीं सकता। चुड़ैल ने कहा, ठीक ठीक, बिल्कुल सटीक उत्तर, पर अभी भी 2 प्रश्न बाकी हैं। अगर गलत जवाब दिया तो इधर ही तुम्हें मार दूंगा। फिर वो दूसरे प्रश्न पूछने लगा, वो क्या है जो हमें सब कुछ देती है पर बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है। रामू उत्तर दिया, वो है हमारी प्यारी सी प्रकृति जो कि हमें सब कुछ देती है, बच्चों की तरह ध्यान रखती है पर बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है। चुड़ैल खुश होकर बोला, बिल्कुल सही उत्तर। फिर चुड़ैल ने अपने आखिरी प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे छोटा, सुंदर, मधुर शब्द क्या है? अगर तुमने ये प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो वादे के मुताबिक मैं तुम्हें इधर ही मार के खा जाऊंगा। रामू सोचते हुए कहा, वो है माँ, जो कि सबसे छोटा, सुंदर और मधुर शब्द है, जो अपने बच्चों को बिना कोई स्वार्थ रखे लालन पालन करता है। बच्चों के लिए वो खुद को भी भूल जाती है। वाह वाह, सटीक उत्तर। तुम बहुत अच्छी, चतुर और ज्ञानी व्यक्ति हो। मैं यहाँ हजारों सालों से अभिशाप के कारण बंद थी। तुम्हारी वजह से मैं आज शाप मुक्त हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ की सारी खजाना का मालिक तुम्हें घोषित करता हूँ। रामू को धन्यवाद देते हुए चुड़ैल फिर वहाँ से चली गई। रामू एक साथ इतने सारे खजाने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह ये देखकर बहुत ही खुश हो गया और एक बैग में जितना चाहे उतना भर लिया। फिर रामू भरे हुए खजाने के बैग को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगा। रामू उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। रामू अपने परिवार के लिए एक सोने का राजमहल बनवाया और उसी में अपने परिवार और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा।